टाइम एक अजीब आर्टिस्ट है। कुछ लोगों को वो कैनवास में फ्रीज कर देता है और कुछ के चेहरों पर सीधे अपनी कहानी लिख देता है। उनका नाम कभी नहीं बताया जाता, वो बस दादी माँ हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। जब तक ये कहानी खत्म होगी, आपको बेहद चुपचाप तरीके से ऐसा लगेगा जैसे कुछ खो गया जिसे आपने कभी पकड़ा ही नहीं था। तो चलिए, लेट्स बिगिन। खुशवंत सिंह की दादी माँ बिल्कुल हर किसी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत थी। इतनी बूढ़ी और झुर्रियों वाली कि जितने 20 साल से वो उन्हें जानते थे, उन्हें लगता था वो और बूढ़ी हो ही नहीं सकती। जब लोग कहते थे कि वो कभी जवान और सुंदर थीं, तो ये सोचना ही उन्हें ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग लगता था। ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर उनके दादाजी की पोर्ट्रेट लगी थी। वो इंसान ऐसे नहीं लगते थे जिनकी कोई वाइफ या बच्चे हों, बस लगता था उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ होंगे। और फिर खुशवंत सिंह एक ऐसा सिमिली देते हैं जो क्लास 11 की सबसे क्वाइटली ब्यूटीफुल लाइंस में से एक है। वो पहाड़ों के विंटर लैंडस्केप जैसी थी। इसे याद रखिए, ये एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस में आएगा, कैरेक्टर स्केच में आएगा, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है, समझिए इसका मतलब क्या है। सिंह ये नहीं कह रहे कि वो किसी जवान लड़की की तरह खूबसूरत थीं। वो कह रहे हैं वो एक लैंडस्केप की तरह खूबसूरत थीं, स्थिर, विशाल, अडिग, कुछ बनने की कोशिश नहीं, बस वहाँ। वो कभी प्रिटी नहीं रही होंगी, लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल थी। गांव में वो लड़का और उसकी दादी माँ सिर्फ परिवार नहीं थे, वो स्पॉटलेस व्हाइट में घर में चलती फिरती थीं। एक हाथ कमर पर टिका हुआ, दूसरे हाथ में रोजरी के मोती गिनते हुए। वो उसे सुबह उठाती, नहलाती, तैयार करती और साथ में अपनी मॉर्निंग प्रेयर मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में गाती रहती, इस उम्मीद में कि वो सुनकर याद कर लेगा। उसने कभी याद नहीं किया, बस सुनता था, क्योंकि उसे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी। फिर वो उसकी वुडन स्लेट लाती थी, येलो चौक से लिपी हुई, एक लाल कलम, सब एक बंडल में बांधकर उसे देती थी। नाश्ते में मोटी बासी रोटी, थोड़ा मक्खन और चीनी लगाकर, और फिर दोनों साथ स्कूल निकलते। लेकिन वो सिर्फ उसे क्लास तक छोड़ने नहीं जाती थीं। स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। वरांडा में जब प्रीस्ट बच्चों को अल्फाबेट पढ़ाता था, दादी माँ अंदर स्क्रिप्चर्स में डूबी रहती थीं। और जब दोनों वापस चलते तो मंदिर के दरवाजे पर गांव के कुत्ते इंतजार करते मिलते, उन बासी रोटियों के लिए जो वो उनकी तरफ फेंकती थीं। ये जिंदगी थी, परफेक्ट, शेयर्ड, हार्मोनियस। लेकिन जिंदगी टाइम की तरह आगे बढ़ती रहती है। जब नैरेटर के पेरेंट्स शहर में सेटल हो गए तो उन्होंने दोनों को बुला लिया। और ये रिलोकेशन, जैसा खुशवंत सिंह खुद नोट करते हैं, उनकी दोस्ती का टर्निंग पॉइंट था। वो अभी भी एक ही रूम शेयर करते थे, लेकिन बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। अब वो मोटर बस में इंग्लिश स्कूल जाता था। गलियों में कुत्ते नहीं थे, तो दादी माँ ने कोर्टयार्ड में स्पैरोज को खाना खिलाना शुरू कर दिया। जब वो स्कूल से लौटता, वो पूछती, आज क्या पढ़ाया? और वो बताता, इंग्लिश वर्ड्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दुनिया गोल है। अब वो उसकी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर सकती थी,
इंग्लिश स्कूल की चीज़ों पर उन्हें भरोसा नहीं था। इससे वो डीपली अनहैप्पी हो जाती थी और उन्हें जेन्युइनली दुख था कि भगवान और स्क्रिप्चर्स की कोई जगह नहीं उस पढ़ाई में। फिर एक दिन वो घर आया और अनाउंस किया कि स्कूल में म्यूजिक लेसन्स शुरू हो रही हैं। वो बहुत डिस्टर्ब हो गईं। उनके लिए म्यूजिक का एसोसिएशन कुछ खास तरह के परफॉर्मर्स से था, स्ट्रीट सिंगर्स जो सेलिब्रेशंस में पैसों के लिए गाते थे। उन्हें लगता था ये रेस्पेक्टेबल लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी डिसअप्रूवल थी। उसके बाद वो उससे मुश्किल से बात करती थी। जब वो यूनिवर्सिटी गया और उसे अपना रूम मिल गया तो ऑफिशियली वो लिंक टूट गया, वो कनेक्शन जो उन दोनों को एक साथ बांधता था। उन्होंने अपना अकेलापन रेजिग्नेशन के साथ एक्सेप्ट किया। सनराइज से सनसेट तक वो स्पिनिंग व्हील के पास बैठकर प्रेयर्स रिसाइट करती रहती। बस दोपहर में थोड़ा रुकती, स्पैरोज को खाना खिलाने के लिए। वरांडा में बैठकर रोटी तोड़ती थीं, छोटे छोटे टुकड़ों में, और सैकड़ों चिड़ियाँ आ जाती थीं। एक वेरिटेबल बेड लैम ऑफ चिरपिंग्स, यानी चहचहाहट का एक ज़बरदस्त शोर। कुछ उनकी गोद में बैठती, कुछ कंधे पर, कुछ तो सिर पर भी। वो मुस्कुराती, कभी उड़ाती नहीं। ये आधा घंटा उनके दिन का सबसे खुशनुमा वक्त था। सोचिए ज़रा, वो औरत जो कभी हर सुबह उसके साथ स्कूल जाती थी, जो उसे नहलाती थी, हर कुत्ते के लिए रोटियां लेकर चलती थी, अब उनकी सबसे बड़ी खुशी है 30 मिनट स्पैरोज के साथ। इसलिए नहीं कि उनकी दुनिया छोटी हो गई है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इस छोटेपन में सब कुछ ढूंढ लिया था। अब बात करते हैं इस स्टोरी की, उस तरह से जैसे करनी चाहिए, केयरफुली, कंप्लीटली, हर उस एंगल से जहां से एक एग्जामिनर अप्रोच कर सकता है। कोर थीम समझिए, जनरेशन गैप और मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन। गांव से शहर का शिफ्ट सिर्फ लोकेशन का बदलाव नहीं है। मोटर बस ने शेयर्ड वॉक की जगह ले ली, साइंस ने स्क्रिप्चर्स की जगह ले ली, उसका अपना रूम उनके बीच का आखिरी फिजिकल बॉन्ड भी तोड़ गया। और एनसीईआरटी हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के उपयोग को नोटिस करने के लिए कहती है। हैड बीन, हैड नॉन। सिंह ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इस ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी में वो बहुत साल बाद अपने बचपन को याद कर रहे हैं। जब खुशवंत सिंह अब्रॉड जाने का डिसाइड करते हैं 5 साल के लिए, उन्हें लगा कि वो बहुत अपसेट होंगी, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उन्होंने उन्हें चौंका दिया। वो सेंटिमेंटल नहीं थी। और फिर चुपचाप उन्होंने उसके माथे को चूम लिया, बस। लेकिन नैरेटर उस मोमेंट को थामे रहता है। वो लिखता है, मैंने उस गीले निशान को संजो कर रखा, शायद हम दोनों के बीच फिजिकल कांटेक्ट की आखिरी निशानी, क्योंकि वो जानता है उनकी उम्र में 5 साल कोई छोटी बात नहीं। ट्रेन चलती है, वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं, सफ़ेद, स्थिर, होंठ हिलते हुए। लेकिन खुशकिस्मती से वो गलत था। 5 साल बाद वो लौटा। वो स्टेशन पर मिलने आई, एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगी। बस उसे अपनी बाहों में भींच लिया। उस दिन भी उनकी सबसे खुशी के पल स्पैरोज के साथ थे, फ्रिवोलस रिब्यूक्स के साथ, यानी उन्हें प्यार से डांटते हुए, जैसे शरारती बच्चों को डांटते हैं। लेकिन उस शाम कुछ बदल गया। उन्होंने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोल लाई और गाने लगी। वॉरियर्स की होमकमिंग के गीत गाती रहीं, घंटों तक उस जर्जर ढोल की सैगिंग स्किन को थपथपाती रहीं। फैमिली को मनाकर उन्हें रोकना पड़ा।
अगली सुबह वो बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा माइल्ड फीवर है, ठीक हो जाएगा। दादी माँ को अलग पता था। उन्होंने शांति से अनाउंस किया, उनका अंत करीब है। वो अब बात करने में और वक्त बर्बाद नहीं करेंगी। वो चैन से बिस्तर पर लेटी रहीं, प्रे करती रहीं, बीट्स गिनती रहीं। और फिर किसी को शक भी होने से पहले उनके होंठ हिलने बंद हो गए। रोजरी उनकी निर्जीव उंगलियों से गिर गई। चेहरे पर एक शांत पैलर फैल गया। वो जा चुकी थीं। सूरज ढल रहा था। वरांडा में और उनके रूम में हजारों स्पैरोज बिखरे हुए बैठे थे। कोई चिरपिंग नहीं थी, पूरी खामोशी। खुशवंत की माँ ने उनके लिए रोटी तोड़ी, ठीक वैसे जैसे दादी माँ तोड़ती थी। स्पैरोज ने नोटिस नहीं किया। जब दादी माँ का शरीर ले जाया गया, वो चुपचाप उड़ गए। यही है इस स्टोरी का दिल। एक लड़का और उसकी दादी माँ हर सुबह 7 स्कूल जाते हैं, फिर इंग्लिश स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी, फिर अब्रॉड, और जैसे जैसे वो उनसे दूर जाता रहा, वो बस वहीं रहीं। ग्रैंडमदर का कैरेक्टर स्केच जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, उनकी स्टोइक डिग्निटी और स्पिरिचुअल रूटीन को हाईलाइट कीजिए। उनका प्यार साइलेंट सर्विस में था, फिजिकल अफेक्शन में नहीं। और ये गोल्डन लाइंस अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए नोट कर लीजिए। बेटर आंसर्स के लिए अपनी जिंदगी से रिलेट कीजिए। स्टोरी का अंत होता है एक स्वीपर के डस्टबिन में क्रम्स झाड़ने से। जिंदगी ऑर्डिनरी और इंडिफरेंट जो चलती रहती है, लेकिन आप अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं, और यही तो पूरी बात है। अगर इस विजुअल जर्नी ने आपको इस चैप्टर का दिल समझने में हेल्प की, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए पूरा सिलेबस हमारे साथ कंप्लीट करने के लिए। और इन वीडियोस के लिए आपकी पेशेंस के लिए सच में शुक्रिया। कमेंट्स में बताइए, क्या आपने भी कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट फील किया है? अगले चैप्टर में मिलते हैं।